हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। जैसे कि आपको पता है, हम इंग्लिश में वोकैब की सीरीज करा रहे हैं। तो आज वोकैब के पार्ट नंबर 5 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले पार्ट 4 नहीं देखे, अभी तक वोकैब के 4 पार्ट नहीं देखे, तो पहले वो देख के आइए दोस्तों। अभी तक आपको 100+ वोकैब हमने करा दिए हैं, उससे ज्यादा ही करा दिए होंगे। क्लियर है? तो वोकैब के पार्ट 5 में देखते हैं। आइए सेशन को करेंगे स्टार्ट। क्या करने वाले हैं इससे पहले सेशन में दोस्तों, पहले मैं रिवीजन करा देता हूँ। 2-3 मिनट या 5 मिनट पहले रिवीजन चलेगा, ठीक है? आपका रिवीजन चलेगा, देख लीजिए। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था पार्ट नंबर 4 में, हमने वर्ड लिया था ऑगमेंट। AUGMENT। ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ना, किसी भी चीज का बढ़ना। ऑगमेंट मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज का बढ़ना, है ना? कोई भी चीज को बढ़ना या कोई भी चीज को बढ़ाना, या किसी चीज की आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो, इफेक्ट बढ़ा रहे हो, है ना? तो या किसी चीज के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब होता है ऑगमेंट। तो इसके हमने सिनोनियम्स क्या क्या किए थे, जल्दी जल्दी बताएंगे। इंक्रीज, किसी चीज में बढ़ना मतलब इंक्रीज करना, ठीक है? किसी चीज को, जैसे आप गाड़ी में जाते हो, एक्सीलेटर बढ़ा देते हो, एक्सीलरेट कर देते हो, मतलब एक्सीलरेट मतलब भी क्या होता है? बढ़ाना। ACCELERATE, ठीक है? किसी एम्पलीफायर है, आपकी आवाज बढ़ा देता है ना, गाने की एम्पलीफाई कर देता है, मतलब बढ़ा देता है, एम्पलीफाई, ठीक है? फिर उसके बाद है प्रोपेल। फिर क्या होता है दोस्तों? प्रोपेल, ये भी मैंने बताया था। प्रोपेल, प्रोपेल मतलब भी क्या होता है? बढ़ाना। एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज मैंने आपको कैसे याद किया था, कराया था? एग्रेंडाइज, जो आपके ग्रैंडफादर है उनकी एज अब बढ़ रहा है, या ग्रैंडफादर का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। एग्रेंडाइज मतलब ग्रैंडफादर का साइज बढ़ रहा है। एग्रेंडाइज, ग्रैंडफादर का साइज बढ़ रहा है। तो ऑगमेंट के अभी तक सिनोनियम इंक्रीज, एक्सीलरेट, एम्पलीफाई, प्रोपेल, एग्रेंडाइज मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बताया था एस्केलेट, एस्केलेट, एक्सकेलेटर होता है ना, आपको ले जाता है ऊपर। एलिवेट मतलब लिफ्ट, जो लिफ्ट होती है आपको ऊपर ले जाती है, बढ़ाती है। एलिवेट हो गया, एस्केलेट हो गया, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया था एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट, DIT, एक्सपीडाइट भी मैंने आपको बताया था, ठीक है? फिर मैंने बताया था आपको इन चांस, इन चांस। फिर बताया था मैंने इंटेंसिफाई, कोई चीज बहुत इंटेंसिफाई है, बहुत तीव्र गति से बहुत बढ़ रही है, ठीक है? उसके बाद स्काई रॉकेट, स्काई रॉकेट आसमान में बढ़ रहा, रॉकेट जा रहा है, ऊपर को बढ़ रहा है, स्काई रॉकेट। इनलार्ज, इनलार्ज किसी भी साइज में लार्जमेंट हो जाना, बड़ा हो जाना, इनलार्ज होता है। क्लियर है? पार्ले, पार्ले, पार्ले बिस्कुट, पार्ले जी बिस्कुट खा के, PARLAY, पार्ले मतलब पार्ले बिस्कुट खा के मेरा दिमाग बढ़ रहा है। फिर मैंने बताया था आपको माउंट, माउंट एवरेस्ट पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर्जन अपना सर्जरी में आगे बढ़ रहा है। सर्ज, शोर, बच्चों का शोर बढ़ रहा है। सर्जन अपना सर्जरी आगे कर रहा है। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ा था, क्रिसेंडो, CRESCENDO, क्रिसेंडो हमने पढ़ा था दोस्तों। फिर मैंने पढ़ा था एक बर्जन, बर्जन, बर्गर के प्राइस बढ़ रहे हैं, बर्जन, BURGEON, बर्जन, याद आ रहा होगा। फिर मशरूम के रेट बहुत बढ़ रहे हैं, मशरूम, ठीक है? बर्जनिंग प्राइस यूज करते हैं हम ING लगा के। मशरूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों, मशरूम हो गया, बर्जन हो गया। फिर एक ये पढ़ा था दोस्तों, प्रो प्रोलीफिरेट, प्रोलीफिरेट, प्रोलीफिरेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोलीफिरेट। फिर आपने क्या पढ़ा था? बूस्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बूस्ट। तो कोई चीज बढ़ रही है, किसी भी चीज में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके सिनोनियम्स क्या हो गए हैं आपके? इंक्रीज होना, एसिलरेट होना, एम्पलीफाई होना, इंक्रीज, एसिलरेट, एम्पलीफाई, प्रोपेल होना, एग्रेंडाइज होना, ग्रैंडफादर की साइज बड़ी, एग्रेंडाइज होना, प्रोपेल होना, ठीक है? उसके बाद उसके बाद आपका एस्केलेट होना, एलिविएट होना, एक्सपीडाइट होना, इंचांस होना, इंटेंसिफाई होना, आसमान में रॉकेट का जाना, स्काई रॉकेट होना, लार्ज बढ़ जाना, इन लार्ज होना, पार्ले जी बिस्कुट खा के अपना दिमाग बढ़ाना, पार्ले होना, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, माउंट होना, सर्जन सर्जरी करना, सर्ज होना, SOAR, बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं, शोर होना। समझ रहे हो? ये तो दिमाग में होंगे।
पार्ले जी बिस्कुट खाओगे, शोर करोगे, सर्जन सर्जरी करेगा, माउंट आसमान में रॉकेट जाएगा, साइज इनलार्ज होगा, इन चांस होगा, इंटेंसिफाई होगा, एक्सपीडाइट होगा, एक्सकलेटर से ऊपर सीनियर चढ़ोगे, लिफ्ट एलिवेट ऊपर ले जाएगा, एग्रेंडाइज हो जाओगे, एग्रेंडाइज मतलब ग्रांड फादर की साइज बढ़ जाएगा, एज बढ़ जाएगी, प्रोपेल, ठीक है, एम्पलीफाई, फिर है क्रिसेंडो, क्रिसेंडो, ठीक है, फिर बर्जन बर्गर के प्राइस बढ़ जाएंगे, फिर मशरूम के प्राइस बढ़ जाएंगे, फिर प्रोलिफरेट, आपकी प्रोफाइल बढ़ रही है दिन पर दिन और आप फेमस हो रहे हो, लास्ट में बूस्ट, लास्ट में बूस्ट। तो इसके एंटोनियम क्या थे? अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसका विपरीत क्या होगा? घटना। उसका क्या होगा? घटना। घटना मतलब डिक्रीज होना, डिक्रीज मतलब घटना। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसका एब्रीविएट, एब्रीविएट मतलब होता है ना किसी भी चीज की, किसी भी चीज की शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएट कहते हैं ना, एब्रीविएशन बताओ। जैसे रैम है, रैम जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी का एब्रीविएशन RAM होता है, शॉर्ट फॉर्म। एब्रीविएशन मतलब होता है छोटा फॉर्म, मतलब कम होना, किसी भी चीज का कम होना, ठीक हो गया। उसके बाद बताया था एवरेज, एवरेज मतलब किसी भी चीज में कमी, एवरेज ब्रिज की जो डिस्टेंस थी अब कम हो चुकी है। फिर हमने बताया था शॉर्टन मतलब कमी, ये सभी को पता है दोस्तों। डिमिनिश, डिमिनिश मतलब भी होता है कमी आ जाना, DIMNISH, डिमिनिश मतलब भी क्या होता है? कमी आना। ड्विंडल, ड्विंडल मतलब भी आता है कमी होना दोस्तों, क्या होता है? ड्विंडल मतलब कम होना। फिर है डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब भी कमी होता है, डिक्लाइन मतलब कमी होता है। इसलिए सेशन में मैंने सब पढ़ा दिया था, इसी के हमको वो करने हैं ईडियम्स वगैरह, इसलिए मैंने आपको रिवीजन करा दिया दोस्तों, रिवीजन चल रहा है। अबेट, अब वो बातें कम कर रहे हैं। अबेट, अबेट, वेन, वेन, ऑन द वेन यूज करते हैं, ठीक है। कमी, वेन मतलब भी कमी। ट्रंकेट, ट्रंकेट, ट्रंकेट मतलब भी होता है कमी, कमी। करटेल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कर्टेन को अब कर्टेल कर दिया, या बिल्ली की पूंछ को काट दिया है, बिल्ली की पूंछ कम हो चुकी है, कर्टेल, ठीक है। उसके बाद देखना उसके बाद देखना आगे ट्रंकेट, ट्रंकेट, जो कैट है आप कम दौड़ रही है, कैट कम दौड़ रही है, कम रन कर रही है। टेपर, टेपर, ठीक है। जो वाटर वेपर थी अब वो कम हो रही है, वाटर वेपर में कमी, टेपर वाटर वेपर, टेपर वाटर वेपर में कमी, क्लियर है। टंबल मतलब लड़खड़ाना, कमी आना, टम्बलिंग प्राइस, गिरते हुए प्राइस। टंबल मतलब कोई चीज का कॉन्स्टेंटली ऐसे कम होना, वो होता है आपका टम्बलिंग, लड़खड़ाना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ऑगमेंट का मतलब अभी तक सबके समझ में आ चुके होंगे। फिर मैंने कुछ और बताए थे, डेप्रिशिएट मतलब कम हो जाना, एट्यूनुएट कम हो जाना, ये सब आप देख लेना। मिटिगेट कम हो जाना, ये सब मैंने बताया था ना। मिटिगेट, मिट्टी गेट पे अब हम कम रख रहे हैं। एट्यूनुएट किसी चीज के इफेक्ट को कम करना, ये देखो देख ही लो, आप इतने कर ही लिए हैं तो आप देख ही लो। एट्यूनुएट मतलब कमी, डेप्रिशिएट मतलब कमी, डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब किसी भी चीज में कमी, रिसीड मतलब कमी, क्लियर है। मिटिगेट, मिट्टी पे, गेट पे मिट्टी कम डालो, मिटिगेट मतलब कम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। श्रिंक मतलब सिकुड़ना, कोई भी चीज कम होना। सबसाइड, सबसाइड मतलब कमी। एब, एब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है दोस्तों कमी होना, ठीक है। तो आपको अभी पता चल चुके हैं, आपका आपने एक वर्ड उठाया था ऑगमेंट, इसके इतने सारे वर्ड मीनिंग आपको पता चल गए हैं। दोस्तों आप देखेंगे सेशन को करेंगे स्टार्ट यहाँ से, अभी तक हमने रिवीजन करा, अब हम करेंगे सेशन को स्टार्ट। तो हम क्या कर रहे हैं अब, इससे रिलेटेड ईडियम्स करेंगे, ईडियम्स, ईडियम्स रिलेटेड टू इंक्रीज, ईडियम्स रिलेटेड टू इंक्रीज, इंक्रीज। देखो सबसे पहला ईडियम्स, लीप एंड बाउंस, LEAP, लीप, AND एंड बाउंस। इसके अच्छे से सब नोट्स बना लीजिएगा। लीप एंड बाउंस मतलब होता है कोई भी चीज इंक्रीज करती है, जब कोई भी चीज इंक्रीज करती है बहुत तेजी से, रैपिडली मतलब बहुत तेजी से, तो उसको क्या बोलते हैं? रैपिडली। मतलब उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज रैपिडली मतलब क्या होता है? लीप एंड बाउंस, लीप एंड बाउंस, ठीक है। अगला, मेक हेड अवे, मेक HEAD, मेक HEAD, हेड, हेड वे। मेक हेडवे मतलब क्या होता है? एडवांस, किसी भी चीज में बढ़ोतरी होना, आगे बढ़ना या प्रोग्रेस होना, एडवांस या प्रोग्रेस होना, क्लियर है, समझ रहे हो।
इसका मतलब होता है अपना रास्ता बनाना। मेक हेडवे मतलब क्या होता है, रास्ता बनाना। हिंदी में कहो तो अपना रास्ता खुद बनाना, रास्ता बनाना। या क्या होता है दोस्तों, तेजी से आगे बढ़ना। क्या होता है, तेजी से आगे बढ़ना। इतना समझ में आ गया होगा, तेजी से आगे बढ़ना। दो चीज समझ में आई। एक था लीप एंड बाउंस, मतलब इंक्रीज होना किसी भी चीज में रैपिडली, बहुत तेजी से। दूसरा है मेक हेड अवे, एडवांस होना या प्रोग्रेस, रास्ता बनाना या तेजी से आगे बढ़ना। तीसरा देखेंगे, दो हो चुके हैं आपके। अगला देखेंगे गेनिंग ग्राउंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। GAINING, कहीं पर गेनिंग ग्राउंड लिखा आ जाए, इसका मतलब भी क्या होता है, इंक्रीज। इसका मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस करना। जब कोई चीज में प्रोग्रेस हो रहा है, आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं गेनिंग ग्राउंड। अगला देखो, फोर्थ है आपका ग्रीस, GREASE, ग्रीस द व्हील। ग्रीस द व्हील, व्हील में ग्रीस लगाने का मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज द स्पीड। टू इंक्रीज द स्पीड, किसी की स्पीड में बढ़ोतरी होना, तो उसको बोलते हैं ग्रीस द व्हील, टू इंक्रीज द स्पीड। क्लियर हो गया। अभी तक पढ़ा क्या, लीप एंड बाउंड मतलब कि कोई चीज तेजी से बढ़ रही है, इंक्रीज रैपिडली। दूसरा है मेक हेडवे, हेडवे मतलब एडवांस होना, प्रोग्रेस होना, किसी भी चीज में अपना रास्ता बनाना या तेजी से आगे बढ़ना। थर्ड है गेनिंग ग्राउंड मतलब प्रोग्रेस होना। फोर्थ है ग्रीज द व्हील मतलब टू इंक्रीज द स्पीड, टू इंक्रीज द स्पीड। इतना हो चुका है। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन ये आपका फिफ्थ नंबर का एडियम्स देखिए। एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, स्नोबॉल, स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट, स्नोबॉल इफेक्ट मतलब होता है बढ़ना। किसी भी चीज में स्नोबॉल इफेक्ट हो रहा है तो वो चीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। सिक्स्थ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट देखना दोस्तों, डाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइम आर डजन, डाइम आर डजन, देख लीजिएगा, डाइम आर डजन। इसका मतलब देखो, कोई भी चीज, समथिंग, हिंदी में इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, हिंदी में भी समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। समथिंग विच इज एब्यूडेंट, ठीक है, समझ रहे हो, समथिंग विच इज एब्यूडेंट। एब्यूडेंट मतलब पता क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो हम हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में है। एब्यूडेंट, एब्यूडेंट, ठीक है, कोई चीज हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, या हम इतनी है कि अब वो हमारे पास कॉमन हो चुकी है, बट ऑफ लिटिल वैल्यू, बट ऑफ लिटिल वैल्यू। लिटिल वैल्यू मतलब कि समझ रहे हो कि उसका कोई यूज नहीं है। कोई चीज मेरे पास इतनी ज्यादा है, अब मेरा उसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइम आर डजन। क्या बोलेंगे, डाइम आर डजन। तो अभी हमने क्या पढ़े, ईडियम्स जो किससे रिलेटेड है, इंक्रीज से। ईडियम्स जो किससे रिलेटेड है, इंक्रीज से। कोई भी चीज बढ़ रही है उससे हमने ईडियम्स पढ़ लिए। तो दोस्तों अभी तक आपकी जो प्रोग्रेस है काफी अच्छी बढ़ रही है, ठीक है। तो अभी तक हमने इतने वर्ड पढ़ लिए हैं, 3 वर्ड पढ़े लेकिन इतने सारे मीनिंग पढ़ लिए हैं। हम साथ साथ वर्ड मीनिंग प्लस ईडियम्स कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम आपको आगे जो चलेगा, इंग्लिश चल ही रही है, ठीक है, ग्रामर चल रही है, ग्रामर के बाद हमारा ग्रामर चलेगा, ये चलेगा, फिर आपको प्रैक्टिस सेशन भी चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ईडियम्स। अब हम करने जा रहे हैं ईडियम्स, इसका अपोजिट क्या है, ईडियम्स रिलेटेड टू, ईडियम्स रिलेटेड टू डिक्रीज। अब हम ईडियम्स पढ़ने जा रहे हैं जो किससे रिलेटेड है, डिक्रीज से। तो दोस्तों पहला ईडियम्स देखेंगे, पहला ईडियम्स टेक ए, टेक ए, टेक ए, देखेंगे ध्यान से, एक सेकेंड। अब हम करने जा रहे हैं एडीएम्स रिलेटेड टू डिक्रीज, ठीक है, एडीएम्स रिलेटेड टू डिक्रीज। इससे पहले हमने क्या कराया देख लीजिए, इंक्रीज से हमने एडीएम्स कर लिए, अब हम डिक्रीज से करेंगे। पहला देखिए, टेक आ, टेक आ नोज डाइव, इंपॉर्टेंट है, टेक आ नोज डाइव, DIVE। टेक आ नोज डाइव मतलब होता है कोई भी चीज में डिक्रीज होना, किसी भी चीज में कमी आना, टेक आ नोज डाइव। सेकंड, सेकंड होता है रन आउट। रन आउट तो पता ही है ना आपको, रन आउट, रन आउट मतलब होता है किसी भी चीज में कमी आना
डिक्रीज होना या शॉर्टेज आ जाना एक ही बात है। डिक्रीज कोई चीज कम हो रही है, या कमी आ जाना किसी में, शॉर्टेज हो जाना, हमारे पास इतनी कमी हो चुकी है, क्लियर है, तो उसको बोलते हैं रन आउट। थर्ड होता है दोस्तों ऑन द वेन। ऑन द वेन मैंने आपको बताया, वेन मतलब कमी, पहले अभी हमने इसके एंटोनियम में पढ़ा था। ऑन द वेन यूज होता है, इसका मतलब भी होता है डिक्रीज होना, इसका मतलब भी होता है डिक्रीज होना। ऑन द वेन डिक्रीज होना, टेक अ नोज डाइव डिक्रीज होना, रन आउट डिक्रीज होना। फोर्थ देखेंगे दोस्तों, ब्रिंग डाउन मतलब भी डिक्रीज होना है। क्या? ब्रिंग डाउन, किसी को ब्रिंग डाउन करना, किसी को कम ही दिखाना, मतलब नीचे दिखाना, डिक्रीज। ब्रिंग डाउन मतलब डिक्रीज होना। अगला है डाई आउट, अगला है डाई आउट। तो दोस्तों अगला है डाई आउट। डाई आउट भी कहते हैं इसको, डाई डाउन भी कहते हैं इसको, डाई आउट भी कहते हैं और डाई डाउन भी कहते हैं। डाई आउट या डाई डाउन मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना। क्या होना? डिक्रीज होना। तो एक बार अच्छे से मेरे साथ रिवीजन करेंगे सभी लोग, फोकस्ड होना चाहिए बिल्कुल स्क्रीन में। देखिए इडियम्स अभी हम डिक्रीज से रिलेटेड कर रहे हैं। टेक आ नोज डाइव, नाक से डाइव लगाओगे तो डिक्रीज होगा, नीचे गिर जाओगे, डिक्रीज होना, ठीक है। रन आउट हो गए तो डिक्रीज आना है, शॉर्टेज आना, क्लियर है। टेक आ नोज डाइव या रन आउट। फिर है ऑन द वेन, वेन मतलब भी मैंने बताया था ना डिक्रीज होना, ये आपका एंटोनियम था ना इंक्रीज का, ऑगमेंट का ये क्या था? एंटोनियम था। ब्रिंग डाउन मतलब किसी को ब्रिंग डाउन करना, डिक्रीज होना किसी भी चीज में। डाई आउट या डाई डाउन मतलब डिक्रीज होना। फिर हमने इडियम्स पढ़े थे किससे रिलेटेड दोस्तों? किससे रिलेटेड हमने इडियम्स पढ़े थे? इंक्रीज से रिलेटेड। तो इंक्रीज से रिलेटेड अभी इडियम्स पढ़े थे क्या क्या? लीप एंड बाउंड, इंक्रीज रैपिडली, मेक हेडवे मतलब प्रोग्रेस या एडवांस, गेनिंग ग्राउंड्स मतलब प्रोग्रेस, ग्रीस द व्हील मतलब पहिए पे ग्रीस लगाओगे तो अपनी इंक्रीज करोगे स्पीड में, स्नोबॉल इफेक्ट मतलब इंक्रीज, डाइम अ डजन कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है लेकिन उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगला वर्ड हम आज ही उठा देते हैं, ठीक है। अगला वर्ड, अभी तक हमने 3 वर्ड पढ़े हैं कुल, चौथा वर्ड देखते हैं, ठीक है। 3 वर्ड में इतने सारे वर्ड हम पढ़ चुके हैं। सेशन आपको अच्छा लग रहा, अगर आप पूरा इस सेशन को देखोगे ना इतना कुछ सीख जाओगे। वोकैब आपको बाद में, आपको कहीं बाहर से पढ़ने की इसमें वोकैब की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सभी होगा इसके बाद, अभी वोकैब का चल रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएगा, ठीक है। फिर आपका फ्रेजल वर्ब भी, सारी चीजें मैं कंप्लीट करा दूंगा। पर एक बार प्लीज पूरा सेशन देखिएगा। इरियोडाइट, इरियोडाइट ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इरियोडाइट मतलब पता है क्या होता है? विद्वान लोग, जो बहुत होशियार होते हैं, ठीक है। विद्वान लोग, विद्वान लोग, होशियार लोग, इंटेलिजेंट लोग, सगेशियस लोग, उनको क्या बोलते हैं हम? इरियोडाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इरियोडाइट। समझ रहे हो? अब इसके सिनोनियम्स देखेंगे। इरियोडाइट मतलब होता है विद्वान, इंटेलिजेंट, बहुत हाई लोग, ठीक है, दिमाग से। इसके सिनोनियम्स क्या हो गए? नॉलेजेबल, जो पर्सन नॉलेजेबल होगा वो इरियोडाइट होगा। जो पर्सन नॉलेजेबल होगा, KNOWLEDGEABLE, नॉलेजेबल। कोई पर्सन नॉलेजेबल है तो वो इरियोडाइट है, ठीक है। कोई पर्सन लिटरेट है, लिटरेट मतलब जानते हो ना, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, लिटरेट, तो वो क्या है? पढ़ा लिखा जो होता है इरियोडाइट होता है, क्लियर है। कोई बंदा स्कॉलरली, कोई बंदा स्कॉलरली है, स्कॉलरली, SCHOLARY, इसको पढ़ते हैं स्कॉलरली, ठीक है। स्कॉलर, स्कॉलर जो होते हैं वो भी हाई लोग होते हैं, वो भी विद्वान होते हैं। जो आपके स्कॉलर लोग होते हैं वो भी क्या होते हैं? विद्वान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है आपका ब्रेनली, BRAINLY, इसका मतलब ये होता है आपका क्या? विद्वान। उसके बाद है एजुकेटेड, एजुकेटेड मतलब आप सभी लोगों को पता ही होगा, ये सारे सिनोनियम्स हैं इरुडाइट के, ठीक है। अगला वर्ड देखो दोस्तों, हाई ब्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई ब्रो, हाई ब्रो देखो मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। देखो हाई हाई ब्रो लोग पता क्या होते हैं? नॉलेजेबल तो होते हैं माना, इसके दो मीनिंग आते हैं। एक तो आता है नॉलेजेबल, लेकिन ये अपनी नॉलेज को बहुत शो ऑफ करते हैं, ठीक है। ये बहुत कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं ये, और दूसरों को डिमीन करते हैं, डिफेम करते हैं दूसरों को, ठीक है। दूसरों को नीचा दिखाते हैं। नॉलेजेबल तो होते हैं मान लिया, लेकिन ये एरोगेंट भी होते हैं, बहुत घमंडी होते हैं, हमें अपनी नॉलेज पे वो है ये है करते हैं,
ठीक है, शो ऑफ बहुत करते हैं, एरोगेंट भी होते हैं। तो इसके दो मीनिंग आते हैं, एक तो नॉलेजेबल, एक तो एरोगेंट। ठीक है, एक तो नॉलेजेबल, एक तो एरोगेंट। क्लियर है, हाई ब्रो समझ में आ गया, इनकी ब्रो हाई है तो इसलिए ये नॉलेजेबल भी है, एरोगेंट भी है। उसके बाद होता है लर्नड। जो लर्न पर्सन होता है वो भी इरुडाइट होता है, विद्वान होता है, क्योंकि वो सीखते रहता है। LEARNED, लर्न हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों आपने साइंस से बायो से चीज पढ़ी होगी ब्रेन के बारे में, सेरी बेलम करके कुछ ऐसा कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, तो हर चीज आपकी सेरिबेलम में शायद स्टोर होती है। तो आप एक बात बताओ, इसका एक सिनोनिम है सेरी बैरल, CEREBRAL। सेरिबेलर मतलब क्या होता है, सेरिब्रल मतलब सेरिब्रल, सेरिब्रल मतलब क्या होता है दोस्तों, विद्वान, इरुडाइट होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला होता है आपका एकेडमिक। क्या होता है, एकेडमिक, ACADEMIC, एकेडमिक। अगला होता है बुकिस, बुकिस, जो बंदा बुकिस होता है उसको भी नॉलेज होती ही है। एक होता है आपका पेडेंटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेडेंटिक, पेडेंटिक। पता है कैसे याद करोगे पेडेंटिक? पेडेंटिक मतलब क्या होता है ना दोस्तों, ये नॉलेज का शो ऑफ करते हैं, लेकिन असल में इनको हाइब्रो लोगों से बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। शो ऑफ तो करेंगे, जैसे पंडित होता है अपनी नॉलेज को शो ऑफ करता है, ठीक है, लेकिन ये एरोगेंट नहीं होते, ये एरोगेंट नहीं होते, वो एरोगेंट होते हैं, समझ रहे हो? लेकिन ये अपनी नॉलेज शो ऑफ करते हैं, दूसरों के सामने डिस्प्ले करते हैं। तो समझ में आ गया, पेडेंटिक मतलब भी क्या होता है, होशियार लोग, विद्वान लोग होते हैं। ठीक है, सिनोनियम्स आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो एक बात बताओ, हमने इरुडाइट पढ़ा, विद्वान, इरुडाइट हमने पढ़ लिया, विद्वान, अभी इसको रिवीजन कर लेंगे एक बार। लेकिन अब इसका एंटोनियम देखो, देखो विद्वान का जो एंटोनियम्स होंगे, एंटोनियम होंगे वो क्या होंगे, गवार, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो हम गवार लिख सकते हैं, हिंदी में लिख लो गवार लोग। ठीक है, तो अनएजुकेटेड, तो इसके एंटोनियम क्या क्या हो गए, अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड, जो पढ़े लिखे नहीं होते वो अनएजुकेटेड होते हैं। तो वो इग्नोरेंट होते हैं, इग्नोरेंट, उनको हम लोग इग्नोरेंट करते हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। वो लोग क्या होते हैं, अनकल्चर्ड, कल्चर्ड के अपने कल्चर के बारे में भी उनको पता नहीं होता, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अनकल्चर्ड बोलते हैं, अनकल्चर्ड बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या, अनलेटर्ड, अनलेटर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलेटर्ड, UNLETTERED, वो लोग अनलेटर्ड होते हैं। वो लोग बिनाइटेड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिनाइटेड मतलब अनपढ़, चीजों के बारे में पता नहीं होता, बी नाइटेड होते हैं। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, बी नाइटेड, बी नाइटेड। और वो लोग अनस्कॉलरली होते हैं, अनस्कॉलरली होते हैं, SCHOLARLY। क्लियर हो गया, तो आपको एंटोनियम समझ में आ गया, इग्नोरेंट, अनकल्चर्ड, अनसेटल्ड। ठीक है, अनसेटल्ड, तो ये चीजों के बारे में आपको आ गया होगा, अनकल्चर्ड, अनएजुकेटेड, इग्नोरेंट, अनलेटर्ड, ठीक है, बी नाइटेड और अनस्कॉलरली। तो अभी तक आपको इतना चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड हम इडियम्स कम कल करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के वर्ड का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमने क्या पढ़ा, इरियोडाइट पढ़ा, इरियोडाइट मतलब विद्वान लोग। इसके सिनोनियम्स क्या होंगे, जो पर्सन विद्वान होगा वो नॉलेजेबल होगा, वो लिटरेट होगा, पढ़ा लिखा होगा। देखो नॉलेजेबल ये सारे कॉमन है, नॉलेजेबल हो गया, लिटरेट हो गया, स्कॉलरली हो गया, ब्रेनली हो गया, एजुकेटेड हो गया, हाई ब्रो मतलब नॉलेजेबल भी है, एरोगेंट भी है, और फिर लर्नड हो गया, फिर एक होता है सेरिब्रल हो गया, फिर एकेडमी हो गया, बुकिस हो गया, और पेडेंटिक हो गया। क्लियर है, अगला अनएजुकेटेड, इसका एंटोनिम क्या हो गया, अनएजुकेटेड, इग्नोरेंट, अनकल्चर्ड, अनलेटर्ड, बिनाइटेड या अनस्कॉलरली हो गया। दोस्तों आज सेशन बहुत पसंद आया होगा, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट सेशन में। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को अपना सपोर्ट कीजिए। दोस्तों हर एक चीज आपके लिए लेके आई जा रही है, आपको जैसे कि पता है आपका बैंकिंग चल रहा है, SSC चल रहा है, उत्तराखंड चल रहा है, यूपी चल रहा है, और भी बहुत सारी चीजें, सैनिक स्कूल चल रहा है। तो अपना सपोर्ट दीजिएगा, धन्यवाद, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।